बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं और सूरत हाल ये बता रही है कि 24 घंटों के बाद दुनिया के मामला बिल्कुल अलग होने वाले हैं, क्योंकि जो अर्ली ट्रेंड्स बता रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त लीड कर रहा है। लेकिन अगर इन्होंने झुर्लू फेरने की कोशिश की तो मामला बड़ा अलग हो जाएगा। ये जरा आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये इस वक्त इंतखाबात से चंद मिनट पहले फाइनल रिजल्ट्स हैं जो कि इस वक्त पोलिंग मार्केट के अंदर नजर आ रहे हैं। तकरीबन 62% इस वक्त ट्रंप जीत रहा है और तकरीबन 38% इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मामलात है वो कमला हैरिस को देख रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इन्होंने लेकर जाना है बड़ा क्लोज कॉन्टेक्ट। न्यू हैम्पशायर एक कम्युनिटी है, इंतहाई छोटी कम्युनिटी है, वहां तकरीबन 8-10 लोगों के वोट होते हैं। वहां से जो पहला रिजल्ट आया है वो बड़ा हैरान कुन है। वो इस वक्त टाई है, यानी ट्रंप और कमला हैरिस का टाई है। अब आप जरा 2020 में अगर जाते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि यहां से बाइडेन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने जीता था। अब यहां से जो छोटी सी एक कम्युनिटी है, बिल्कुल अर्ली ट्रेंड्स जो बता रहे हैं, उसमें ट्रंप ने काफी रिकवरी की है। अब ये वो चीज है जो गढ़ है, यानी आप ये समझ रहे कि ये कम्युनिटी सिर्फ डेमोक्रेट्स की है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो इंटरेस्टिंग मामला है वो ये है कि ईरान ने अपने तमाम के तमाम जो मिसाइल हैं उनको स्टैंड बाय पोजीशन पर रख लिया है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ईरान इस वक्त अर्ली ट्रेंड्स देख रहा है। उनको ये पता है, आपको पता है कि जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, ईरान को भी पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि जो आजाद खास तौर पर इंडिपेंडेंट सर्वेस हैं या पोल्स हैं वो सारे बता रहे हैं कि ट्रंप लीड कर रहा है। आजाद, ये इकोनॉमिस्ट, CNN, BBC, आप इनको ना देखें, ये सारा वो मीडिया है जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का है। ये वो मीडिया है जिनको पूरी तरह आपको पता है कि इलॉन मस्क ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उसने कहा कि अगर ट्रंप ना जीता तो ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन है, दैट्स इट। यानी उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि उसके बाद की सूरत हाल आप फिर समझ लें कि अमेरिका में उसके बाद, यानी ये उसने ना कहते हुए बता दिया है कि उसके बाद ये सलामत रहता है नहीं रहता, सूरत हाल क्या है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि फिर जंगे हैं, तबाही है, बर्बादी है। अब ईरान ने किया क्या है कि जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको देखते हुए, जो सर्वेस बता रहे हैं अर्ली ट्रेंड्स हैं या जो पहली छोटी कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी के बेस के ऊपर तो आप फैसला नहीं कर सकते, लेकिन आज़ाद ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पर झुर्लू ना फेरा, अगर झुर्लू ना फेरा वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने, तो ट्रंप को 24 घंटे के बाद दुनिया में प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर झुर्लू फिर जाता है तो इस सूरत हाल में आप फिर देख लें कि इसराइल के मामला हों या दुनिया के हो, फिर आवाम को सड़कों पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप ज़हन में रखिएगा। इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रंप के जो अर्ली इंडिकेशन है उसमें अब ये सारे फोकस करके बैठे हुए हैं। अब अगर मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर ट्रंप ने जो सूरत हाल सामने करनी है उसे अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को कच्चा चबा जाना है। क्योंकि देखिए, अगर तो इस तरह का कोई रिजल्ट आता है कि जिसमें को 52% ट्रंप ले जाता है या बाकी है, तो फिर भी ट्रंप इस सारी सूरत हाल में अपनी जो बाजी खेलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला हो जाता है तब उसको ये पता होगा कि अब मुझे आखिरी दम तक लड़ना है। फिर वो इस सारी सूरत हाल में हर वो फैसला करेगा जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के गले की हड्डी है। अब मिसाल के तौर पर आप इस बिल बोर्ड को देखिए। ये बिल बोर्ड असल में बता रहा है कि क्या होने वाला है। ये तेहरान के अंदर इस वक्त बोर्ड लग गया है और इस पर लिखा हुआ है टेलोशीमा। अब आप अगर गौर करेंगे तो टेलोशीमा का मतलब क्या है? टेलोशीमा असल में कॉम्बिनेशन है तेल अवीव और हिरोशिमा का। आपको पता है कि हिरोशिमा पर अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल मारा था, तो इन्होंने असल में उसको बिल्कुल कॉम्बिनेशन बनाकर कहा है कि ये टेलोशीमा है, यानी तेल अवीव और हिरोशिमा का मिक्सचर बनकर, यानी इसका क्लियरली मतलब है कि वो तेल अवीव को उड़ा सकते हैं, यानी वो पूरी तरह तैयार हैं कि वो इजराइल पर एटमी हमला कर सकते हैं। तो खेल बड़ा दिलचस्प इस वक्त मरहले में दाखिल हो चुका है। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में जितने एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे हैं, जितने टोटली पूरी दुनिया के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे हैं, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर तो कमला हैरिस जीतती है तो जंगे हैं, इतनी खतरनाक जंगे हैं, इतनी खतरनाक जंगे हैं, इतनी खतरनाक जंगे हैं कि कोई दुनिया के अंदर घर ऐसा नहीं भी सलामत रहेगा कि जहां पर इसके असरात ना आए। और ये बात समझ लें
कि अगर ये जीती तो फिर उसके बाद तबाही है। ट्रंप ने अपनी लास्ट कैंपेन के अंदर आखिरी वादा ये किया है, उसने कहा जी मैं आप सबको आखिरी दफा ये कह रहा हूं, आप कल जाइए वोट डालिए। और उसने बड़ा क्लियर लिखा, उसने कहा ये पोल्स पर ना जाइएगा, यानी ये जो इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि जी 1% ज्यादा है, वो कमला हैरिस वो फलाना है, कमला हैरिस को एक्चुअली को मुंह भी लगाने को तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में उसने कहा है कि आपने जाना है, क्योंकि 2016 के अंदर भी ये हुआ था, पूरे का पूरा एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया और ये वो सारे बहुत सारी चीजें इनके खिलाफ थी। और 2020 में तो आप सबको पता ही है कि जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस वक्त शायद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को अंदाजा नहीं था, जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ट्रंप को वोट दे रही है, जितनी इंडियन कम्युनिटी है ट्रंप को वोट दे रही है। और आप हैरान होंगे जितनी अरब कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी है, 95% वो सारे के सारे ट्रंप को वोट दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि पूरा वर्ल्ड सिर्फ एक चीज चाहता है कि ट्रंप आएगा और जंगें खत्म हो जाएंगी। और एस्टैब्लिशमेंट ने 2 प्लान इस वक्त वहां पर बनाकर रखे हुए हैं। ये अर्ली ट्रेंड्स बता रहे हैं कि अगर वहां झुरलू नहीं फिरा तो ट्रंप आया, और अगर ये पहली तो बात है ट्रंप का रास्ता रोकेंगे, उसको ऑफिस में बैठने नहीं देना इन्होंने। लेकिन अगर दूसरी सूरत हाल ये होती है कि ट्रंप जीत जाता है, तो उसके बाद आप सोचे हर जगह पर फौज के, एस्टैब्लिशमेंट के, एजेंसियों के लोग लगे, उनको हटाना, मीडिया को इस्तेमाल करना, इतना कैंपेन होगा ट्रंप के खिलाफ, इतना मामला होंगे। आप ये सोचें कि ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट को रोंदता हुआ यहां तक पहुंचा है। यानी आप सोचें तो उसको तोशाखाना में फारिग किया था, उसको इन्होंने नाहल करना था। वो तो आप अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आप उनको सैल्यूट करें कि वो खड़े हो गए थे। उन जजेस ने कहा ये क्या मजाक है, हम यहाँ पर ये तमाशा नहीं होने देंगे एजेंसियों का। बहरहाल उन्होंने 9-0 से फैसला दिया और ट्रंप ने कमाल कर दिया। अब अर्ली ट्रेंड्स को इन्होंने रोकना कैसे है? देखिए, इलॉन मस्क को ये बात अच्छी तरह पता है, उसने बात बता दी है। उसने कहा कि अगर ट्रंप ना आया तो एक तो इन्होंने इलॉन मस्क को करना है गिरफ्तार, और ट्विटर को इन्होंने लेना है अपने कब्जे के अंदर। ये आप ज़हन में रखिएगा, जो इस वक्त मौजूदा एक्स है, इसको नहीं उन्होंने छोड़ना, क्योंकि ये जो इंतखाबात में अगर झुरलू फिरा है तो आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, फेसबुक आप कुछ भी करेंगे वो नहीं छोड़ेंगे, फिर और किसी और जगह पर नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ एक्स यानी ट्विटर एक ऐसी सूरत हाल होगी जिस पर पूरी दुनिया को बोलने का कोई ना कोई मौका मिलेगा। इसीलिए तो दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक में ये बंद है। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में अगर मामला ज्यादा बिगड़े तो ये इलॉन मस्क को अरेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऑलरेडी आपको पता है कि फौज को इन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है कि कोई भी सूरत हाल होती है तो उसमें हम सबसे पहले तो बाइडेन को निकालें। आप गौर करें, हैरान होंगे इस बात को जानकर, इस वक्त अमेरिका का एक सदर है बाइडेन, आपको नजर आ रहा है? पता ही नहीं है उसका कुछ कि वो एग्जिस्ट भी करता कि नहीं। ऐसे एजेंसियों ने और फौज ने और एस्टैब्लिशमेंट ने वहां पर टेक ओवर अमेरिका में किया हुआ है, पता ही नहीं चल पा रहा कि यार कोई मुल्क चला रहा है, कोई बाइडेन जैसी शख्सियत है या नहीं है। और आप ये सोचे बाइडेन को वो कैंपेन में भी नहीं लेकर है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। वरना प्रेसिडेंट जो होता है वो कैंपेन करता है और सूरत हाल सारी आपके सामने आती है। सो अब अर्ली ट्रेंड्स के अंदर जो चीजें नजर आ रही हैं, जो आजाद मीडिया है, जो आजाद जराए हैं, उनके सर्वे ये बता रहे हैं कि ट्रंप भरपूर लीड कर रहा है। ईरान ने अपने मिसाइलों को होल्ड पर कर लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, अगर ये ट्रंप आ रहा है तो फिर सूरत हाल बिल्कुल अलग हुई। इसराइल ये भी कह रहे हैं कि जी वो ट्रंप आ जाएगा, फलाना होगा, ये होगा। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा ट्रंप पर है, चाइना का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रूस का। तो आपको पता, पुतिन ने कहा है कि ट्रंप की वजह से हम यूक्रेन जंग बंद कर देंगे। तो ये इतना आसान आपको नजर नहीं आ रहा कि यानी इस सारी सूरत हाल में अर्ली ट्रेंड जो भी ट्रंप के हक में जा रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ने नहीं वाली। आप जब इस तरह की स्टेटमेंट देंगे कि 200 साल से अमेरिका आजाद नहीं हुआ, मैं आऊंगा, मैं आग के एस्टैब्लिशमेंट को आग लगा दूंगा, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर सूरत हाल क्या होगी। वहां की एस्टैब्लिशमेंट ये सोचती है कि हम सियासतदान बनाते हैं। उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की। देखिए, अभी तक अदलिया के साथ वो काम नहीं कर सके थे, इसलिए अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई। जहां तक कमला हैरिस की बात है, अगर 24 घंटे के बाद की सूरत हाल बिल्कुल यानी डेमोक्रेट्स के पलड़े में चली जाती है, तो आपको 3-4 चीजें बहुत ज्यादा नजर आएंगी। ईरान फौरी तौर पर हमला कर देगा एक आध दिन के अंदर ही, वो जो सूरत हाल नजर आ रही है, जिस तरह वो बिलबोर्ड लगा लिए हैं। लेबनान बड़ा शिद्दत के साथ हमला करेगा, क्योंकि पॉलिसी वही रहेंगी एस्टैब्लिशमेंट की, वो फिर बदलने नहीं वाली, फिर अमेरिका में जो मर्जी हो। फिर उसके अलावा गजा से बहुत ज्यादा हमले शुरू हो जाएंगे, इराक से हमले शुरू हो जाएंगे इजराइल के ऊपर, और इसी तरह एक बात ज़हन में रखिएगा, फिर उसके बाद बड़ी नई जंगों का आगाज होने वाला है। ईरान ने असल में इस वक्त तक हमला कर देना था, लेकिन रूस ने उनको काफ़ी हद तक रोका हुआ है, क्योंकि वो सारे अब इंतखाबात की जानिब देख रहे हैं कि क्या मामला होने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल होने जा रही है।
अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया की नजरें यहां पर है। इवन के इंडिया इंतजार कर रहा है कि ट्रंप आए, क्योंकि वो आएगा तो मामला ठीक होंगे। इसके अलावा रूस वाली जंग खत्म होगी और ऐसी सूरत हाल की इतनी आसानी से चीजें हो जाए, ये होती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। 24 घंटे के बाद सारी दुनिया को पता चल जाएगा कौन मामला कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। एक बात ज़हन में रख लें, अगर झुर्लू फेरने की कोशिश की अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने यहाँ पर, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है अवाम होगा, ट्रंप होगा, फिर तो उसको पता है कि यार इन्होंने उसके बाद कुछ छोड़ना नहीं है, तो फिर अवाम को उसने सिर्फ एक कॉल देनी है। और इस दफ़ा याद रखिए, इलॉन मस्क के हाथ में ट्विटर है, उसे सिर्फ एक कॉल देनी है। फिर अमेरिका की सड़कें होंगी, फौज होगी, ट्रंप होगा, लोग होंगे और फिर एस्टैब्लिशमेंट होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।